ठीक है जी, मैं तो कहता हूं बढ़वा ले रकम, प्रेशर डलवा के। कल को इसके भाइयों ने भी आ जाना है अपना हिस्सा मांगने, बेगैरतों की तरह। वालदा हयात है आपकी? जी वालदा हयात हैं आपकी मलिक साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी वाला करे। अल्लाह ना करे कि वो कभी यहाँ आए। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब। खैर, ये बताएं कि आपके बाड़े पे हमें खुदा ना पड़ेगा शरीकों से मिलने के लिए, या क्या नाम है, अशरफ उर्फ अच्छू, वो खुदा जाएगा दफ्तर में। मलिक साहब, बस एक दस्तखत करने होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें कार्रवाई डालने में। तफ्तीश पूरी हो जाए ना, तो इधर नीचे बस एक छोटी सी गुगी बनानी होती है मैंने, और पार्टियां निकल पड़ती हैं कार्रवाई के लिए। आपने ना शहर से बाहर नहीं जाना जब तक परमिशन ना हो, समझ गए? और एक और बात, पाकीज़ा बीबी की माँ उसके साथ बैठ गई है। अपनी वालदा से कहें कि आपके लिए आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दे। पहले से प्लान था ना ये सारा एक्शन, कि तुम हम सबको टेंशन दोगी, मेरा खून जलाओगी, ये कह कर के तुम यासीन मलिक से 10 लाख में डील करने लगी हो। फिर आउट ऑफ नोवेयर तुम्हारी अम्मी एंट्री डालेंगी और सारी गेम पलट जाएगी। पहले प्लान किया था ना। मतलब चलो, कोई हल्की फुल्की सी डिस्कशन तो हुई होगी तुम्हारी अम्मी के साथ। मेरी तो उनसे काफी टाइम से बात ही नहीं हुई है। अच्छा चलो, तुम्हारी अपनी अम्मी से बात नहीं हुई, लेकिन किसी और का तो मास्टर प्लान हो सकता है। देखो पाकीज़ा, इस केस के बाद मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। केस की नौयत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर की वजह से। मेरा दिमाग घूम गया है। कोई यहाँ पे नॉर्मल चल सकता है? अच्छा, क्या नाम है उसका, भी तो मास्टर प्लान हो सकता है, तुम्हारा भाई असगर। नहीं तो सर। ओहो बॉय, क्या सीन। ये सारी घुमन घुमेरी तुम्हारी तो नहीं डाली हुई? बता दो यार, अपने वकील को इतना कंफ्यूज करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब कार्रवाई होगी। अब एनसीसीआईए को एक्शन लेना ही पड़ेगा। पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया तेरी एनसीसी ने। अब डील नहीं हो रही ना मम्मी, अब पाकीज़ा केस करेगी। उसकी अम्मी जो आ गई हैं अब। उसकी मां नहीं आई समन। एक औरत दूसरी मजलूम औरत के साथ आकर खड़ी हुई है। जैसे तू मेरे साथ, मैं पाकीज़ा के साथ, तू नूरभरी के साथ। ऐਵੇਂ ही बस, बगैर डरे बगैर सवाल किए। चल छड़ छड़ ना पर आओ, मैं जाकर ये नूरभरी को मटर देकर आऊं, वरना उस पागले ने ना खाली आलू ही पका लेने हैं। रहने दे आप, मैं देकर आती हूँ उसे। नहीं। चल, इसी बहाने तू भी कोई काम कर ही ले। वैसे मेरे घर का काम बढ़ गया इन कुड़ियों के आने से। पहले तो मैं आराम से गोगी को फोन करके तो आलू चने मंगा के खा पी के सो जाती थी। इन्होंने तो होटल ही खोल लिया है। किचन का काम ही नहीं खत्म होता सारा दिन। बस रहने दें आप। देखा है मैंने कैसे आप पाकीज़ा और नूरभरी के लाड करती हैं।
और मुझे कैसे धक्के दे रही थी। सौतेली माँ है ना नूरबरी। नूरबरी, तो जब तुम्हारा जुबैर से निकाह हुआ था तब उमैर लाला को फौत हुए इतना वक्त हो गया था? हाड़ दे विच उमैर मर गया है ते पौ दे विच निकाह थी आई तेरे घर आले दे नाल। हाड़ मतलब गर्मी। डाडी गर्मी। उत गांव में बिजली नहीं आती कहीं कहीं दी, बंदी को सारी पित निकल आती है। और वो मतलब पो ना, पो पो। हाँ हाँ वही पौ। पौ में मतलब सर्दी में निकाह हुआ था तुम्हारा? बड़ी सर्दी। तो फिर इस दौरान गर्मी से सर्दी के बीच में तुम कहाँ थी? अपने ससुराल में ही रह रही थी, जुबैर के घर में? तदी ते बैठे हासे सारे। तड़ी सोग सोग सोग। सोग। अच्छा। तो जब तुम्हारा निकाह हुआ था जुबैर के साथ, तब तुमसे पूछा तो होगा ना तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम करना चाहती हो नहीं करना चाहती हो? मेको होश ही कोई ना है। मेको डॉक्टर ते कोल घेन वेंदे हन, ओ मेको गोली दिंदा है। गोली खा ते मैं बेहोश पई रहिंदी हां। कैसी गोली? जेड़े वेले उमैर मरा है ना बाजी, देखो बाजी सड़ के ना। हाँ। जेड़े वेले उमैर मरा है ना, मेरे पेट विच हुंदा पाल है। उमैर दे बाद मैं अपना ख्याल कोई ना रखें दिया। इन्हें कमली थी गई हन। मेरी मर गया ही, मैं कमली थी गई ते बाल ढह पिया। पर डॉक्टर आखा ही को सुकून दी गोली दे। वो गोली खा ते मैं नशे जहाज बन वेंदी हन, सुत्ती पई रहती हन। पर ख्वाब विच मेरी आंदा है। साडे साडे काके को ही में मोढे ते चाह के खड़ा है। दिल करेंदा है ख्वाब तो निकला ही ना, उठा ही ना ख्वाब तो। हांडी सड़वे सी बाजी सड़वे जद्दे।